मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। सिर्फ संभल में ही नहीं, यानी कि सिर्फ संभल में सर्जरी जारी नहीं है, बल्कि सीएम योगी का पुलिस को कट टू कट मैसेज ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए। बाबा को कोई भी दंगाई नहीं चाहिए, कोई भी पॉकेट मार नहीं चाहिए। अपराधी की बहन हो, बेटियों हो, उनके साथ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रेप बलात्कार करने वालों की भी उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर संदेश अधिकारियों को दे दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी, उनका क्या कहना है और इस वक्त किस तरीके से एक्शन मोड में उनकी फोर्स नजर आ रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि 7 साल में, यानी कि अपने कार्यकाल के 7 साल में क्या कुछ अभी तक यानी कि हुआ है, किस तरीके से एक्शन देखने को मिला है, ये जरा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो 12,000 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 215 से ज्यादा अपराधी ढेर किए गए हैं। वहीं 17 पुलिस वाले भी इसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस फोर्स का जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं 27,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी अपराधियों की हो चुकी है और यही वजह है कि अपराधियों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। बात देखिए विकास दुबे की करें। विकास दुबे ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया था, उसका क्या हश्र हुआ सबने देखा। अतीक के बेटे असद और इसके अलावा हम बात करें मंगेश यादव का भी, तो एनकाउंटर में योगी सरकार का सबसे चर्चित एनकाउंटर ये रहा है, जिसकी चर्चाएं काफी देखने को मिली थी। और यही वजह है कि अपराधी हो, बदमाश हो, हर किसी में इस वक्त उत्तर प्रदेश में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, फिर यमराज के यहां भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सड़क पर पड़े एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, कार में चारों तरफ फैला खून ही खून और क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी कार। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ कितनी जबरदस्त तरीके से हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात मुस्तफा गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ शामली जिले के थाना झिंझिना में हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई खतरनाक हथियार बरामद किए, जिससे बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे। बता दें कि सहारनपुर निवासी मुस्तफा गैंग का सदस्य अरशद मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अरशद शातिर बदमाश था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वो लूट, डकैती, हत्या समेत करीब 1 दर्जन मामलों में वांछित चल रहा था। देर रात पुलिस को जब बदमाशों की जानकारी लगी तो पुलिस ने उनका पीछा किया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन मुस्तफा गैंग के गुर्गों ने पुलिस टीम पर जबरदस्त फायरिंग कर दी, जिसमें एसटीएफ टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर सुनील को कई गोलियां लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी को चाहिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, यही एक बड़ी वजह है कि ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और अपराध का सफाया करने के लिए एक के बाद एक बदमाशों को ढेर किया जा रहा है। ऐसे में यूपी डीजीपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मध्यरात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना झिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वांछित चल रहा था और इस पे एडीजी मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है
और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। तो डीजीपी प्रशांत कुमार जानकारी देते हुए आखिर किस तरीके से बड़ा ऑपरेशन यहां पर किया गया है। वहीं शामली में जहां एनकाउंटर बदमाशों का हुआ, रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची, जायजा लिया। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ऊधपुर में, जहां पर रात में कग्गा गैंग बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कग्गा गैंग के जो 4 बदमाश थे उन्हें मार दिया गया है, यानी उन्हें ढेर कर दिया गया है, उनकी मौत हो गई है। इस वक्त आपको हम दिखाते हैं, ये निशान है जहां पर 30 राउंड के करीब फायरिंग हुई थी पुलिस और बदमाशों के बीच में, जहां पर पुलिस एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर थे, उन्हें भी चोट आई है, यानी उन्हें गोली लगी है, 4 से 5 गोलियां लगी हैं। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और रात 2 बजे यही वो जगह है जब बदमाशों के साथ, यानी कि कग्गा गैंग के जो बदमाश थे और पुलिस यानी एसटीएफ की जो टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाशों को एसटीएफ टीम ने ढेर कर दिया है और 4 बदमाश, जिसमें से एक अरशद जो 1 लाख का इनामी था, उसे भी पुलिस ने ढेर कर दिया है और 4 बदमाश जो थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसमें से एक बदमाश ऐसा है जिसकी पहचान नहीं हुई है, बाकी 3 जो है उसमें से एक अरशद, जिन पर 17 संगीन आरोप है और पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ में देश दुनिया से मेहमान तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमानों का भी जमघट लगने वाला है। कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे महाकुंभ में, आपको आगे देंगे पूरी जानकारी। महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसमें देश दुनिया से विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन खास बात ये कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और वहां पर स्नान करेंगे, यानी कि आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मोदी कैबिनेट की भी वहां से जो तस्वीर है वो देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, उनका भी कार्यक्रम तय है। कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकुंभ पहुंचेंगे तो वहां से एकता का संदेश देंगे। 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग बना है, तो हर कोई महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत जल्द प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 5 फरवरी को प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संगम क्षेत्र में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। पीएम मोदी के अलावा मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी प्रयागराज आएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने 27 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 1 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। वहीं 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी प्रयागराज दौरा संभावित है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट के कई और मंत्री भी प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट महाकुंभ में स्नान को पहुंचने वाली है, तो कहा जा रहा है कि मोदी महाकुंभ से एनडीए की ताकत दिखाने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि पीएम मोदी महाकुंभ से एनडीए की एकता का संदेश देंगे।
बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब प्रयागराज में तैयारी